मेरा सर्वे का सवाल अगला था कि क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी एक साथ मिलकर पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म कर देगी। 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 19% लोगों ने नहीं कहा, 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सर्वे का आखिरी सवाल था कि अमेरिका ने भारत को F-35 देने की बात कही तो पाकिस्तान शांति की दुहाई देने लगा। इसके क्या मायने हैं? 62% लोगों ने कहा कि भारत की ताकत बढ़ेगी, इससे परेशानी है पाकिस्तान को। 31% लोगों ने कहा कि शांति की बात हो रही है, तो जो शांति की बात दरअसल ये जो कह रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का डर दिखाता है। 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं सीधा दुरानी साहब के पास चल रहा हूँ। दुरानी साहब, कभी होती है चर्चा मतलब इस चीज़ को लेकर कि बड़े कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की सरजमी से चल रहे हैं। मैं मुल्क की सरकार की बात कर रहा हूँ। क्या इस चीज़ पर होता है कि नहीं, हमको इनको ख़त्म करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी पब्लिक पर भी तो पड़ता है। जहाँ पर आतंकवाद फैलेगा फूलेगा, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को नुकसान पहुँचाएगा और पहुँचाता भी है। अभी आज ही की मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान में भी एक धमाका हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए। सर्वे की बात की ना, ये सर्वे आप लोगों ने करवाया है और इंडिया के अंदर करवाया है, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, आप, हाँ जी, इंडिया में करवाया ना, ये हम्म। आपका लाहौर में या कराची में या पेशावर में या यहाँ पे तो कहीं पे नहीं हुआ। इंडिया में हुआ है आपका, आपके करीब करीब के इलाकों में कहीं पे हुआ होगा। अच्छा, तो वहां पे तो ऐसी ही चीज मिलेगी। दूसरी बात ये थी कि आपने अभी बात कही है कि पाकिस्तान में कोई चर्चा होती है। भाई क्या चर्चा होगी पाकिस्तान में? भाई मैं पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए, मैं आप लोगों के साथ मुसलसल आपके इंडियन मीडिया पे मैं बैठता हूँ, बातचीत होती है। एक ही बात, अगर 10-12 साल से अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो लेकिन आपके चैनल्स के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर, तो हमेशा एक ही बात चल रही होती है कि तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पिछले 20 साल से 25 साल से, बल्कि मैं ये कहूँगा 1947 से लेके आज के दिन तक, कोई भी आप एक दिन उठा लें, कोई भी आप अपने मीडिया की खबर उठा लें, या कोई भी आप तज्जिया उठा लें, उसके मुताबिक आपके जो यहाँ पे जितने भी रिटायर्ड जर्नल्स जो बैठते हैं यहाँ पे, जो फौजी पर्सनल होते हैं, उनके मुताबिक तो पाकिस्तान जो है वो तो एक आग झपकते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखें, अभी तक 1947 से लेके आज तक, देखें आप, 2025 हो गया, 2025 हो गया, तो वो आंख नहीं झपक झपक पा रहे आप लोग। दूसरी बर्बाद बात होने ये का थी कि मतलब खत्म हो जाना नहीं होता है ना। आप इकोनॉमी की अगर, बात कर लीजिए, आप डिफेंस की बात कर जी जी, लीजिए, आप बिल्कुल वहां पर बिल्कुल, मैं जिस आ रहा तरीके हूँ, से आतंकी मैं उसी पे अटैक्स भाई, होते मैं हैं उसी उनकी पे, बात कर लीजिए। भाई आप उसी पे लगातार आ रहा हूँ। कभी कभी कहीं कभी कहीं लेकर कि यहाँ से फंड मिल जाए, वहां से फंड मिल जाए, और बचता क्या है फिर बर्बादी में। देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। बात होती है कि अभी आपने कहा कि जी आतंकवाद, देखिए अगर आतंकवाद पाकिस्तान ने ही किया हुआ है सारा कुछ, ठीक है, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की सरजमीन क्यों इस्तेमाल होती है? गुड तालिबान ईरान की बैड तालिबान की सरजमीन। थ्योरी कौन लेके आया था? देखिए अब अगली, सर मुझे बात, आप इस सारी सब हर बंदे की गुफ्तगू मैंने बड़े आराम तहम्मुल से सुनी है, तो मेरा ख्याल है आप भी सुन ले। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो बाद में आप उसको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, लेकिन मुझे एक दफा बात तो मुकम्मल कर लेते हैं ना। बोलिए। बात यह है कि, हाँ, अभी चार बहा का इशू है, चार बहा का इशू ईरान के साथ आपका जो एक मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत का आपका रिश्ता है, ठीक है। वो आप उसको देखें, आप वो किसके लिए करना चाह रहे हैं? चाइना को के साथ अगर आपके कोई इश्यूज है, तो अगर आप उनको कैसे लेना चाहते हैं? अफगानिस्तान के अंदर जो बकौल आपके पाकिस्तान ने जो एक थ्योरी दी है गुड तालिबान और बैड तालिबान की, जो बैड तालिबान पाकिस्तान के लिए है, उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही होती है? अच्छा, चार बहा के अंदर जो चीजें, बाकी चीजें चल रही है, उसका क्या इश्यूज है? अच्छा, फिर अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल मुद्दा है उसके ऊपर तो हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम एक अजीब सी चीज लेके बैठे हुए हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान से चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, बेसिकली आपके मुल्क के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, क्या वाहद इंडिया ही ऐसा मुल्क है? जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक काबिल एहतराम जो सीनियर हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया को जो है एक ऐसा फिगर बना के पेश किया गया कि जनाब, जिसको जिसको सामने रख के जो है वो पाकिस्तान को तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये एक ये पर्सपेक्टिव भी है। दूसरी बात है, इससे इसके अलावा जो हमारे एक और साहब है, ये माइट भी उन्होंने बात की है कि अमेरिका की दोहरी जो पॉलिसी है। देखिए मैंने आपसे जो बिल्कुल स्टार्ट में बात की, जिसको आपने कहा कि मैं आपको आपको तंज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बड़ी एक फैक्ट एंड फिगर, एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर बताए थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि डीप स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने भी यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बात की
कि पाकिस्तान को जो है ना अब ये प्रॉब्लम हुआ है कि वो बांग्लादेश के अंदर भाई अपने बंदर कैसे भेजे। तो देखिए आप अभी जब एक जो थे एक इंडियन जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने मोदी साहब और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान में जब क्वेश्चन पूछा था मोदी साहब से कि क्या डीप स्टेट का अमेरिकन डीप स्टेट का वहाँ पे फैक्टर है वो अपना बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज करने का, तो उन्होंने बड़े आराम से बड़े प्यार से एक बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब डीप स्टेट का कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि आप ये बात जो है मोदी साहब से पूछें। इंडिया टाइम्स के ऊपर जो है डेफिनेटली आपने ये इसकी आप ही की टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जो इसकी खबर आ चुकी है, आप इसको देखें, इस पे आप डिस्कस करेंगे इस तरह की चीजों के ऊपर, जो कि बेसिकली जब हम आप मैं और आप जब हम आपस में बैठ के बात करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करनी चाहिए होती है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब भी आपस में गुफ्तगू करने के लिए बैठते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई आपने मुझे चुटकी काटी लिहाजा मैं आपको थप्पड़ नहीं, मारूंगा। लेकिन लेकिन आप देखिए कहेंगे पूरा विश्व अब जिस चीज को लेकर चिंतित है, सर बढ़ते हुए आतंकवाद को लेकर, नहीं आपको सर, नहीं नहीं लगता नहीं कि नहीं नहीं सर, वो एक नहीं डिस्कशन सर, का नहीं पॉइंट है? मतलब आप जो सर, नहीं मेन दुनिया डिस्कशन का सर, पॉइंट दुनिया है आप उससे सर उससे दुनिया जो बचने है की सर कोशिश सुन क्यों कर लें रहे हैं? भाई। मैं सिर्फ ये भाई जानना चाह रहा हूं, जनरल मैं परिहार जी, बचने की उससे बचने की सर कोशिश मैं क्यों कर बचने रहे की हैं? कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुनिया कोई सिर्फ कोई इंडिया और जवाब नहीं पाकिस्तान है नहीं है। उस चीज का, या नहीं क्या ये क्या आपकी क्या सोच है, रीजन देखते हैं नहीं जनरल नहीं परिहार? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आप जिससे मर्जी पूछ लें, जिससे मर्जी पूछ लें, मैंने अपना पॉइंट आपको रख दिया। नहीं, हाँ, आपका बहुत अच्छा, आपने अपने पॉइंट्स रखे और मैं आपका डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि आपने अपनी बात को अच्छी तरह से कहा और उस चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश करी जो शायद कन्विंस होना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही दो देश नहीं है जिसके लिए कि सारी दुनिया आपस में बात करेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर बात ये भी है कि जहाँ भी कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात आती है तो उसमें चाहे वो यूएस में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हुआ हो, चाहे फ्रांस में हुआ हो, चाहे कहीं भी होता है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं उसके जो तार जो जुड़े होते हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से क्यों आते हैं। तो इसका इसका इस बात को भी आपको सोचना चाहिए। अब हम एक उसमें रेत के उसमें अपनी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा के बैठ जाने से तो काम चलेगा नहीं। ये बात बिल्कुल है। और पाकिस्तान, मैं मानता हूं आपने कहा कि पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी को मैं कम नहीं आंकता हूं, क्योंकि अगर आप उसकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ देखें, बॉर्डर के उससे देखें, तो वो उन्होंने उनकी एयरफोर्स काफ़ी शक्तिशाली है और वो होना भी चाहिए, हर देश की होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की जो मिलिट्री पावर है वो हम इस तरफ से तैयार हैं कि हम चाइना पाकिस्तान दोनों की कंबाइंड उसको भी हम पूरे उसको टेकल कर सकते हैं और ये हमारा राइट है। रहा सवाल अमेरिका का इसमें आना, तो अमेरिका की पॉलिसीज में शिफ्ट होते हैं, वो एक तरफ पूरे नहीं जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो पाकिस्तान को, उनकी पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को रहती है सेंट्रल एशिया में एंट्री पॉइंट करने के लिए, लॉन्चिंग पॉइंट कवर करने के लिए, चाइना और रशिया दोनों को काउंटर करने के लिए। मगर साथ ही वो इस बात को भी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसके बिना वो इंडो पैसिफिक रीजन में आगे नहीं जा सकते। मार्केट है। अब J-35 जो है दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है आज के, उसमें 5th जनरेशन का है। इसके मेंटेनेंस की कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर भारत लेगा तो कोई एक एक प्लेन जो है वो 700 करोड़ रुपीस के करीब जा रहा है उसके बेसिक मॉडल में। उसके साथ में बाकी कितने होंगे, और आप एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 होते हैं। तो अब इस हिसाब से देखिए तो वो इसको भारत को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज है और मैं मान के चलता हूं कि हम पूरे सामान जो है हम अमेरिका से नहीं लेंगे। हमारे पास में ठीक। राफेल भी है, हमारे जी। पास में सुखोई भी है और ये भी आएंगे। और आगे इसमें आप रशिया के आपके 400 S-400 भी हैं। तो भारत की एक धीरे धीरे जो पोजीशन है वो उसकी वर्कफोर्स की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, मिलिट्री पावर एंड स्पेस में जैसे जा रहे हैं उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता और पाकिस्तान को करना भी नहीं चाहिए। मेरी सलाह तो यही है। अब ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई पीस कीपिंग होना चाहिए, तो पीस कीपिंग से उनका मतलब ये है कि अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो दूसरे देशों के लिए नहीं लड़ेंगी, मगर वो अपने वेपन्स तो बेचेंगे ही सही, वो क्यों नहीं बेचेंगे, वो उनकी इकोनॉमी के उसमें आता है। तो आप अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़िए, ये उनका बेसिकली कहना है। तो पाकिस्तान का भविष्य जो है, आप आर्मी डिपेंडेंट होने से नहीं होता है। हम भी आर्मी में रहे, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक आर्मी होती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो डेमोक्रेसी को पूरा खा के बैठी हुई है। तो मैं तो भारत में भी अगर कोई आर्मी आगे आने की बात करे तो उसका मैं सबसे ज्यादा मुखर विरोधी रहूंगा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो वर्स्ट पॉलिसीज होती हैं। और आज की डेट में पाकिस्तान की
परेशानी वहाँ की आर्मी है, पाकिस्तान की अवाम नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, डेमोक्रेसी डेवलप हो, और वो फालतू की बातों में और आतंकवाद जैसे मुद्दों पे ना लड़ते हुए बिना बात के वो एक इस तरह से बढ़े जिससे कि पूरे ना केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी वो पीस का एक मुकाम हासिल हो, क्योंकि सब झगड़ों की जड़ आतंकवाद की जो है वो इस्लामाबाद के आसपास से ही निकलती है। इसको सब मानते हैं और हमें इसमें मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और ये भी है कि आतंकवाद से भला होने वाला किसी का है नहीं, और वो अभी नहीं, पिछले कई सालों से दिख भी रहा है और दिखता भी रहेगा अगर ये चलता रहा तो। आप